साल से आप यूज करते हैं बाइक? 2 साल से। अच्छा, तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप मोटा मोटी बता सकते बताया तो मैडम, इंजन खुल गया 1 महीने में ही। हैं? तो आपने क्या कंप्लेन, मतलब कैसे नोटिस किया आपने, क्या मैकेनिक ने क्या बताया? मैम सारी आवाज़ कर रही है गाड़ी, नई गाड़ी है बिल्कुल। तो आपको ये क्यों लगता है कि एथेनॉल की वजह से ये? तो मैम और किसकी वजह से होगा ये तो बताइए। कितने साल से बाइक यूज करते हैं? 2 साल से। 2 साल से। तो ये E20 पेट्रोल E20 कंपैटिबल बाइक है। कितनी पुरानी बाइक है? ये 1.5 साल पुरानी है, 1 साल। 1-1.5 साल पुरानी बाइक है, तो E20 कंपैटिबल है। इससे आपको कोई दिक्कत आई है अभी तक? हाँ, बाइक? दिक्कत आ रही है, गाड़ी पिकअप नहीं बना रही है और फ्यूल ज़्यादा खपत हो रही है। अच्छा, तो ये कब नोटिस किया आपने, अब थोड़ा बता सकते हैं? ये हो गया ये 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए आपको ये दिक्कत आ रही है। हाँ। और ये आपको मैकेनिक ने ही बताया है कि इसकी नहीं, अपने आप से हुआ है, क्योंकि जितने हम पेट्रोल डलाते हैं उससे 3 दिन चलता है, अभी 2 ही दिन चल पाता है पेट्रोल, और गाड़ी लोड नहीं ले रही इतना, ऐसा लग रहा है कि चल ही नहीं रही है बाइक। और माइलेज भी आपको माइलेज देती थी 65 देती थी, अब 60 से वो नीचे ही है, माइलेज भी कम हो गया है। तो आपने ये चेक करवाया बाइक, और जी। ये आपको ओके, तो क्या बताया मैकेनिक ने बोला E20 की वजह से हो रहा है, इसलिए लोड नहीं ले रही गाड़ी। सीधा मैकेनिक ने यही बोला E20 की वजह से? पेट्रोल बाइक नहीं यूज की है कभी? नहीं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक बाइक सब क्यों यूज कर रहे हैं? नॉर्मली यही मिला, मतलब पेट्रोल बाइक तो रेंट पे नहीं मिला था, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उसके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मेरे पास, ओके, इसीलिए। तो ये हायर किया है आपने या फिर ये आपने परचेज किया है? खरीदा है? रेंट पे है। रेंट पे है। और जो है पेट्रोल बराबर दिखता है उसके अंदर, फिर उसके बाद में हमें बाइक में काम करवाना पड़ता है, सफाई करवानी पड़ती है, उसके बाद जाके फिर थोड़ी बहुत चल पाती, फिर यही दिक्कत आ रही है, मतलब रेगुलर अभी आ रही है या पहले से ऐसा? अभी आ रही है, ये टाइम से? लगभग 1 आध महीना हुआ है लगभग। ओके, और आप जैसा बता रहे थे आपके खुद के बाइक में भी इश्यूज आए हैं, तो आप बता सकते हैं ये इसी पेट्रोल की वजह से? सेम कंडीशन है, मेरी बाइक की भी दूसरों की बाइक की भी, मतलब ये शिकायतें आ रही हैं लोग। ओके, तो आपने पर्सनली क्या इश्यूज फेस किया है? मतलब पेट्रोल का ही क्या है, जो मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिक्स आ रहा है। ये आपको कैसे पता चला? मैकेनिक के पास में जाते हैं तो वहाँ पे जब वो टंकी साफ़ करता है तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है, तो फिर पेट्रोल चेंज करना पड़ता है उसके बाद में। मैकेनिक ने आपको क्या बताया है? मैकेनिक तो यही बता रहा है कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके दे रहे हैं। इंजन में दिक्कत आ रही है, इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, इससे बहुत लोगों की शिकायत भी है। इंजन बहुत जल्दी खुल रहा है इसका, जो पहले कभी मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे कभी पहले 5 साल में या 3 साल में 5 साल में इंजन खुलता था पहले। आज क्या है, आज 70-80 हज़ार किलोमीटर पे इंजन खुल जाता है, चाहे वो कितना ही मेंटेन करके चला ले आदमी, कितना ही नहीं चला। तो उसमें क्या है, पेट्रोल की जो शिकायत आ रही है वो ज़्यादा लग रही है मुझे। तो ऐसा इंजन खुल गया, इसके अलावा और क्या दिक्कत आ रही है? इंजन खुलना मतलब मिसिंग बहुत आती है गाड़ी के अंदर, मिसिंग बहुत करती है गाड़ी। अभी यूज़ हो रही है, मेरे पास जो कस्टमर हैं जो जोमेटो में चलाते हैं गाड़ी, उनकी जबकि सर्विसिंग जो है 15 दिन में कराते हैं वो रेगुलर। 100 किलोमीटर चलती है, 1500 किलोमीटर की हम देते हैं गारंटी, अब उसके बावजूद भी उनका इंजन खुल जाता है। तो दिक्कत कहाँ है? फिर वही दिक्कत है, पेट्रोल में दिक्कत है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंजेक्टर है, जबकि पेट्रोल पूरा दे रहा है, वो सब पेट्रोल पूरा दे रहा है ना, उसका रेस भी ज़्यादा रहती है, पेट्रोल पूरा दे रहा है, मगर उसके बावजूद भी इंजन नहीं खुलना चाहिए, उसका ज़्यादा चलना चाहिए। ज़्यादा क्यों नहीं चल रहा? जबकि पहले मैकेनिक बहुत कम तेल कर दिया करते थे कार्बोरेटर से सेटिंग करके, और उसके बावजूद बढ़िया चलता था इंजन। 10-10 साल इंजन नहीं खुलते थे लोगों की गाड़ी से, और आज 1.5 साल में 2 साल में इंजन खुल जाता है। तो एक तरीके से सरकार की जो नीति है, पेट्रोल जो मिक्स करती है, मिक्स करा हुआ पेट्रोल है, ये नहीं चलेगा। मिसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है गाड़ी के अंदर, प्लग वगैरह शॉर्टिंग आ रहे हैं, बार बार इंजन खुलने इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फिल्टर वगैरह चोक हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उसमें ऑयल पानी मिक्स रहता है थोड़ा थोड़ा दोनों में। जी, तो ऑयल और पानी के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, अल्कोहल भी है, बहुत सारे केमिकल, हाँ, जी मिक्स है उसके अंदर, अलग अलग ही रहता है। जी जी तो जी बिल्कुल। इससे जो बाइक को नुकसान है, ये लॉन्ग टर्म में कितना नुकसानदायक है? आप तो खुद बाइक के मतलब पूरा जानते हैं। जितना उसके अंदर मिलावट होगी उतनी जल्दी इसमें कंप्लेन आएगी गाड़ी के अंदर। कम मिलावट होगी तो कम दिक्कत आएगी इसके अंदर, ज़्यादा मिलावट होगी तो जल्दी दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी हाथों हाथ डलवा के आए थे कल कस्टमर, पेट्रोल डलवाया उन्होंने, अलसीवा तक के ही आए, उनकी बाइक बंद हो गई बिल्कुल। झटके मार के देखा, जब हमने इसकी टंकी वगैरह खोल ली तो टंकी खोलने के बाद देखा उसके अंदर सारे के अंदर पानी मिक्स था उसके अंदर पेट्रोल के।
तो ज़्यादातर यही शिकायत आ रही है इसमें, पेट्रोल गाड़ियों में भी और तुम्हारा बाइकों में भी। छोटा सा वर्कशॉप है जिसमें मैकेनिकों से रिलेटेड काम करते हैं, उनके बाइक्स के पार्ट्स रिपेयर करते हैं। रस्ट आ जाती है उसके अंदर। तो ऐसा एमिक्स की वजह से हो रहा है जी, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव वही है जी, जैसे ये पेट्रोल को रिफाइन करते जा रहे हैं ना, वो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब फोर स्ट्रोक में दिक्कत ज़्यादा हो रही है। कंपेयर कर सकते हैं पहले जैसे, क्या करते हैं आप? वर्जन चेंज करे जा रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको। तो E85 जैसे इंट्रोड्यूस किया है जो अब नया जो, हाँ, वो उसमें जो है ना, अभी तो थोड़ा सा चलेगी तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। पहले इन्होंने लेड निकाला था उसमें से शीशा, तो उससे पेट्रोल के अंदर जो है ना उसकी मतलब रस्ट ज़्यादा आती है। जो इंजन के पार्ट्स हैं, जो मिक्सचर हैं उनके कार्बोरेटर में दिक्कत ज़्यादा आती है उससे। 85 का देखो, इसके बारे में अभी मार्केट में कंफर्म पूरा सबको नहीं पता उसमें है क्या सीन, क्योंकि एक जैसा पेट्रोल होते हैं सारे। मिस्त्री के पास आकर उसे क्या पता ये कौन सा पेट्रोल कौन सा, वो तो शिकायत देखेगा क्या मिलावट इसमें क्या नहीं। तो उसके बारे में तो कंफ्यूज है, कौन सा आ रहा कौन सा नहीं आ रहा। मगर यह मिलावट आ रही है पेट्रोल में बहुत ज़्यादा आजकल, इससे तकलीफ मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ऐसा आप बता सकते हैं कि कितनी नई बाइक में भी दिक्कत आई है? आप कोई सी भी बाइक ले लो, कम सबसे जो कम दिक्कत आ रही है वो कार्बोरेटर वाली बाइक में आ रही है। स्प्लेंडर ले लो, होंडा ले लो, टीवीएस ले लो, अपाची ले लो, जितनी भी बाइक है 10 मॉडल से ऊपर सब इंजेक्टर वाली ही है। इससे जो नीचे मॉडल थी वो कार्बोरेटर वाली थी। कार्बोरेटर वाली में ये फ़ायदा होता है, जैसा हमें टंकी खोलनी नहीं पड़ती, उसमें स्क्रू होता है तो नीचे से जितना भी गंदा पेट्रोल है वो सब निकल जाता है उसके जरिए। हम खुद खोलते हैं टंकी वगैरह तो दिखता है साफ साफ। ये मार्जिनल है या लंबे समय में बड़ा खर्चा बन सकता है? 5 से 20% माइलेज ड्रॉप की रिपोर्ट्स भी आम है। एवरेज इंडियन फैमिली के लिए ये छोटी बात नहीं। दुनिया के कई देशों में जैसे ब्राजील में चॉइसेस होते हैं, प्योर पेट्रोल या लोअर ब्लेंड। भारत में ज्यादातर पंप्स पर अब सिर्फ E20 ही उपलब्ध है। RTI से लॉन्ग टर्म इंजन इम्पैक्ट स्टडीज मांग रहे, ये पब्लिक क्यों नहीं किए गए? ट्रांसपेरेंसी की कमी भी है। क्या कंज्यूमर्स को अपने व्हीकल की उम्र और कंपैटिबिलिटी के हिसाब से फ्यूल चुनने का हक नहीं होना चाहिए? कुछ स्टेशंस पर कंटामिनेटेड E20 के वार्निंग्स भी दिखाई दिए। जो हमारी बाइक 30-40 का दे रही है वो 15-20 पे आ गई। एवरेज ही कहाँ निकाल पा रही हूँ। तो सरकार तो कह रही है कि E20 एक तरीके से कम पोल्यूशन। E20 है, ये BS6 बाइक बनी है, जो पुरानी बाइक है वो क्या चलाएं। तो क्या उपाय है फिर? ये तो गवर्नमेंट निकालेगी उपाय या इंजीनियर निकाल लेंगे। और E20 जो है अभी हर पेट्रोल पंप पे मिल रहा है? नहीं, सभी पे E20 कहाँ आ रहा है। ये तो इसमें MS पेट्रोल में मिला के दे रहे हैं 20%। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये नीति कैसा है सरकार की तरफ से जो लागू की गई है? क्योंकि ये तो कंपलसरी कर दिया गया है ना अभी E20। कंपलसरी कर दिया गया है, ये तो इंजीनियर बताएंगे या गाड़ी उसी हिसाब से बनाए। अभी गाड़ी वाले खुद परेशान है, कह रहे हैं भैया एवरेज नहीं दे रहा पेट्रोल। एवरेज हमारी बहुत कम होगी, तेल कैसा आ रहा है। अब जो क्वालिटी हमारे पास में आ रही है, हम डेंसिटी वगैरह चेक करके वही तो उतार सकते हैं, वही बेच सकते हैं। और क्या मुसीबतें हैं आप बता सकते हैं? क्योंकि आप तो पंप में काम करते हैं इतने साल से, पेट्रोल का क्वालिटी आप खुद भी देख रहे हैं। ये एथनॉल मिल के आ रहा है, इसमें बाइक चल के आ रही है। जो गाड़ी तुम्हारी 15-20 की एवरेज दे रही है उसकी 7-8 पे आ गई। अपनी गाड़ी बाइक का अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। क्या आपको कोई चॉइस मिलनी चाहिए? सरकार को इससे जुड़ी सभी स्टडीज को पब्लिक करनी चाहिए। फैसला आपका है, लेकिन जागरूक रहना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।